हाय, आई एम पवन। आपने पिछले कई सालों में दर्जनों बाबाओं की स्टोरी सुनी होंगी, बाबा राम रहीम से लेकर आसाराम बापू तक, जिनमें से ज्यादातर गलत वजहों से चर्चा में थे। और अब हालत इतनी खराब हो गई है कि बाबा शब्द से रिस्पेक्ट नहीं, डिसरिस्पेक्ट का भाव झलकता है। हो सकता है आप भी मेरी तरह इन बाबाओं में बिलीव ना करते हो, बट आज आपको भारत के एक ऐसे सिद्ध पुरुष, एक ऐसे बाबा से मिलवाने वाला हूं जिन्हें दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग फॉलो करते हैं, जिन्हें वो लोग फॉलो करते हैं जिन्हें पूरी दुनिया अपना आइडल मानती है। इनके फॉलोअर्स की लिस्ट में दुनिया के सबसे महंगी फोन और कंप्यूटर्स बनाने वाली कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग, गूगल को फाउंडर लैरी पेज, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, ऑनलाइन शॉपिंग साइट ईबे के को फाउंडर जेफरी स्कॉल के नाम शामिल हैं। और ये तो चंद नाम हैं, ऐसा समझिए अमेरिका के सिलिकॉन वैली का एक बड़ा हिस्सा भारत के इस बाबा का भक्त है, नीम करोली बाबा। अगर अब तक आपने ये नाम नहीं सुना है तो आपने शायद कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस कर दिया है। आप बस इतना समझ लीजिए, महात्मा बुद्ध, लॉर्ड महावीर, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, शिरडी के साईं बाबा के इस लिस्ट में अगला नाम नीम करोली बाबा का है। बाबा नीम करोली के चमत्कार के कई किस्से हैं, एक साथ दो जगह पर मौजूद होने से लेकर मन की बात जानने तक। इन चमत्कारों को लोगों ने अपने आंखों से देखा है। एक बार नीम करोली बाबा दिल्ली में थे, दिल्ली के बिरला मंदिर में रुके हुए थे। बहुत सारे भक्त उनसे मिलने आ रहे थे, उनमें कुछ बांग्लादेशी भी थे। इन सबके बीच एक शख्स बाबा के पास जाता है। वो बहुत परेशान लग रहा था, वो बाबा से कुछ कहना चाह रहा था। इससे पहले कि वो बाबा से कुछ कह पाता, बाबा नीम करोली ने खुद उससे बोला कि देखो तुम परेशान न हो, तुम्हारा भाई जल्द ही दुश्मनों के कैद से बाहर निकलेगा और अपने देश पर शासन करेगा, अपने देश का राजा बनेगा। ये सुनकर वो शख्स और परेशान हो जाता है कि ये बाबा क्या बकवास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मेरा भाई देश का शासक बनेगा, और आज हालत इतनी खराब है कि वो पाकिस्तान के जेल में बंद है। पाकिस्तान की सरकार ने उसे फांसी की सजा दे रखी है, उसे कभी भी मारा जा सकता है। बाद में वो शख्स ये सारी चीजें इंटरव्यू में बताता है तो ये पता चलता है कि बाबा के पास जाने वाला वो शख्स कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर शेख मुजीबुर रहमान का छोटा भाई था। जब वो बाबा के पास गया था तो शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के जेल में कैद थे। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने और नीम करोली बाबा की कही हुई बातें सच हुई। कुछ साल पहले की बात है, विनोद जोशी जो कि उत्तराखंड के कैंची धाम नाम की जगह पर एक ट्रस्ट के सेक्रेटरी थे, जो वहाँ कुछ टेम्पल्स और आश्रम्स को मैनेज करते थे। उनके पास एक फोन कॉल आता है। वो फोन कॉल अमेरिका से था। फोन पर लैरी ब्रिलियंट नाम का कोई शख्स था जो गूगल कंपनी के फिलैंथ्रोपिक आर्म google.org का डायरेक्टर था। लैरी ब्रिलियंट ने फोन पर बताया कि मार्क नाम का कोई शख्स एक दिन के लिए कैंची धाम आश्रम में आने वाला है। ये मार्क कोई और नहीं बल्कि फेसबुक के फाउंडर एंड सीईओ मार्क जकरबर्ग थे। और ये कैंची धाम कोई आम आश्रम नहीं है बल्कि बाबा नीम करोली का आश्रम है। ये बात थोड़ी पुरानी है, उस वक्त फेसबुक इतना पॉपुलर नहीं था, सो विनोद जोशी ने इतना ध्यान नहीं दिया। बट ये बातें फिर से चर्चा में तब आ गई जब 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए। मार्क जकरबर्ग ने बताया कि जब उनकी फेसबुक बुरे दौर से गुजर रही थी, ऐसा लग रहा था अब फेसबुक औने पौने दामों में बिक जाएगी, तो वो अपने मेंटोर और एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के पास गए। स्टीव जॉब्स ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें इंडिया के उत्तराखंड में स्थित कैंची धाम जाना चाहिए ताकि आपके मन में क्लैरिटी आ सके, आप कंपनी के फ्यूचर के बारे में सही डिसीजन ले सको। और उन्हीं के सलाह पर मार्क जकरबर्ग इंडिया आए। स्टीव जॉब्स के करीबी लोग बताते हैं स्टीव जॉब्स बाबा नीम करोली को इतना मानते थे कि उन्होंने अपने अंतिम समय तक बाबा नीम करोली की तस्वीर अपने तकिए के नीचे रखा था। इस छोटे से वीडियो में बाबा नीम करोली के सारे चमत्कार के किस्से सुनाना तो पॉसिबल नहीं है, बट इतना जरूर कहना चाहूंगा। नीम करोली बाबा एक ऐसे संत जो ना तो बड़े बड़े उपदेश देते थे और ना ही उनके पास कोई मार्केटिंग टीम थी, ना ही उन्होंने अपने भक्तों को बेवकूफ बनाकर कोई बड़ी प्रॉपर्टी बनाई, और ना ही उन्होंने पॉपुलैरिटी पाने की कोशिश करी। कुछ लोग कहते हैं वो हनुमान जी के अवतार थे। और कितनी अजीब बात है ना, भारत का एक ऐसा सिद्ध पुरुष जिसे अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट, प्रोफेसर, इंजीनियर्स, गूगल, फेसबुक, एप्पल और ईबे जैसे कंपनीज के फाउंडर्स अपना गुरु मानते हैं, और भारत में उन्हें कोई नहीं जानता या फिर बहुत कम लोग जानते हैं। आई एम श्योर आपको भी उनके बारे में आज ही पता चला होगा। आई नो इस तरह के लोग पॉपुलर नहीं होते, पॉपुलर होते हैं वैसे बाबा जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी और लंबी लंबी गाड़ियां हैं, मार्केटिंग टीम है। बट मैंने इनकी
ये स्टोरी आप तक पहुंचाने का डिसीजन लिया बिकॉज मेरा मिशन ही है ऐसी शख्सियत की स्टोरीज आप तक पहुंचाना जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर करता है। पूरी दुनिया में भारत को स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता है, बट आज ढोंगी बाबाओं ने अपने कारनामों से भारत और हिंदुइज्म दोनों का नाम खराब किया है। सो अगर आप भी चाहते हैं ऐसे सिद्ध पुरुष की स्टोरीज भारत के लोगों तक पहुंचे जो सच में पूजने लायक है, अगर आप भी चाहते हैं हिंदुइज्म और भारत की वो ख्याति फिर से लौटे, तो इस वीडियो को भारत के लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, मेरा रिसर्च पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।